सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज फुल मून है जब ये वीडियो आपको मिलेगा। और तो इस फुल मून में जितना हो सके शांत रहिए, घर में शांति बनाए रखिए। और हनुमान चालीसा, भजन जितना हो सके, मतलब सुबह सुबह तो ज़रूर लगाइए। सुबह और ये जब शाम को ग्रहण चलेगा उस वक्त ज़रूर लगाइए और शांति रखिए, पीस बनाए रखिए, क्योंकि शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश ना हो। अगर चीज़ें थोड़ी बढ़ रही हैं तो उन्हें पूरी कोशिश कीजिए कि शांत हो जाएं। और चीज़ें शांत नहीं हो रही हैं तो अगर आपके ही वजह से लड़ाई हो रही तो आप उस लड़ाई को छोड़ के मतलब कहीं जा सकते हो, थोड़ा सा बाहर चले जाओ। या कुल मिला के घर में थोड़ा शांत का माहौल होना चाहिए। घर में जितनी पॉजिटिव चीज़ हो, जितना पॉजिटिविटी रहे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन एनर्जीज़ हाई रहेंगी। और चीज़ों से थोड़ा सा बच बच के निकलने की ज़रूरत है। जैसे चीज़ों से थोड़ा सा बच के निकलना है, क्योंकि इसके बाद का रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। ये फुल मून के बाद ही जो इसके रिज़ल्ट आएंगे, ये फुल मून वाला दिन ही थोड़ा भारी हो सकता है, पर इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव है। एंड बहुत बहुत मैसिव लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। बट इसमें थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। एंड इतना भी इस चीज़ को वो नहीं बना लेना कि हाँ कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, नहीं। रिलैक्स होके बस माइंड को थोड़ा सा शांत रखना, काम रखना, ताकि चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस बनी रहें। एंड जो भी मतलब और भी जो चीज़ थी वो हमने शायद पहले वाले वीडियो में बता दी हैं, और तो उनसे बच के रहिए। एंड तुलसी का यूज़ आप कर सकते हैं। और 3:30 बजे के पहले, 3:20 के पहले, 9 घंटा पहले ही सूतक लग जाएगा। तो कुछ भी खाना आना जो भी आपको खाना है आप उसमें खा सकते हो, पर तुलसी पड़ी हो, पानी में भी तुलसी पड़ी हो, बिना उसके कोई भी मतलब पानी खाना आपको नहीं लेना है। और 3:20 से लेकर 8 बजे तक है तो कुछ ऐसा 7:45 लाइक ऐसे कुछ है, पर आप सीधा सीधा 8 मान लो। 3:20 से लेकर 8 बजे तक तो आपको कुछ खाना ही नहीं है, चाहे उसमें तुलसी पड़ी हो चाहे जो पड़ा हो। अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, बीमार हैं या भूखे नहीं रह सकते कुछ ऐसा, तो आप तुलसी डाल के खा सकते हो। पर अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नहीं खाना है। और कलर बिल्कुल बिल्कुल कलर आपको एक कोई टच भी ना कर पाए, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। 3rd ऑफ मून को, मतलब 3rd मार्च को आपको कलर कोई टच ना करने पाए, और मंदिर तो जाना ही नहीं है। और हाँ, हो सकता है सुबह आप जा सकते हो, पर इस टाइम जब ग्रहण चलेगा उस वक्त मंदिर नहीं जाना है। प्लीज़ उस दिन भगवान को भी कलर मत चढ़ाना, उस दिन कलर का यूज़ ही नहीं करना। कलर का यूज़ ही आपको 4 मार्च को करना है। 4 मार्च को ही खेलना है, उसी दिन आपको मिलने जाना है और उसी वक्त सब कुछ करना है। तो और थोड़ा सा चीज़ों से भी बच के रहना है कि हर किसी का कोई भी अगर प्रसाद दे रहा है, कोई भी कुछ दे रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर कोई अनजान आके प्रसाद दे रहा है तो अवॉइड करें, भगवान का नाम लेके कहीं भी रख दें या गाय को खिला दें, कुछ भी कर दें। हर किसी का प्रसाद नहीं लेना है, हर किसी से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। तो थोड़ा सा हल्का सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। एंड चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड बहुत से लोगों को ये चेंजेस आभास हो रहा होगा, बहुत से लोगों के एंजल्स नंबर ज़रूर दिख रहे होंगे और मन में अच्छी फीलिंग आ रही होगी, अच्छी वाइब आ रही होगी। पता नहीं चल रहा होगा कि क्या चेंजमेंट होगा, क्या होगा, पर ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला। बहुत से लोगों में बहुत से रिलेशन की सच्चाई पता चलेगी, बहुत से लोग अपने नए रिलेशन में जाएंगे। बहुत बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आ रहे हैं। देखते हैं कि ये न्यू मून आपको, मतलब ये न्यू मून जाने के बाद आपको अपने लाइफ में क्या देकर जाएगा, ये आपके लाइफ में किस टाइप के ट्रांजैक्शंस या आपको क्या देने वाला है इस न्यू मून में। इस वजह से इतनी वीडियोस बनाई जा रही हैं, या ये तो मेरा पहला मतलब दूसरा ही वीडियो है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड है। इसमें हर किसी के लाइफ में ये न्यू मून इफ़ेक्ट करेगा कहीं ना कहीं से, किसी के फाइनेंस, किसी से रिलेट मतलब रिलेशनशिप में, किसी का करियर में, कहीं ना कहीं हर किसी से ये मतलब इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो चलिए देखते हैं, आप जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं आपके लाइफ में ये किस टाइप से इफ़ेक्ट करने वाला है। यूनिवर्स गाइडेंस, वाह।
मेरे माइंड में यही चल रहा था। यूनिवर्स, आपकी लाइफ में ये न्यू मून किस टाइप से इफ़ेक्ट करेगा या आपको क्या देखा जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह! आप जो लोग भी देख रहे हो बहुत बहुत लकी हो, बिलीव मी, बहुत लकी हो। और आप जो भी देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, ऐसे ही चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, ऐसे ही चीज़ें आपको नहीं मिली, बिलीव मी। आपने बहुत बहुत टफ पीरियड देख के आए हो, आप बहुत टफ पीरियड देख के आए हो। जो भी आप लोग देख रहे हो, लाइक आपको घर वालों से, रिश्तेदार, मतलब हर कहीं से आप पूरे धोखा खा के बैठे हो, अपने हर लाइफ का लेसन लेके बैठे हो, हर लाइफ का लेसन लेके बैठे हो। भले ही वो चीज़ आप भूल गए, भले ही आपने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया हो, बट यूनिवर्स को वो आपकी हर एक चीज़, आपका हर एक आंसू, आपका वो हर एक पीड़ा, हर एक वो मूवमेंट उन्हें याद है जब आप रोए थे, जब आप टूटे थे पूरी तरीके से, जब आप ऐसी सिचुएशन में मतलब स्टक थे कि जहां आपको नहीं पता चल रहा था कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड लिटरली सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। एंड तो अब आपको ब्लेसिंग लेने को आप तैयार हो जाओ, ब्लेसिंग लेने को तैयार हो जाओ एंड अपने आप को प्रिपेयर कर लो एक ऐसे मैजिकल टाइम पीरियड में एंटर करने के लिए जहाँ वो सब होगा जो आप चाहते हो। आपने मतलब इस लेवल का अच्छा चाहा भी नहीं जिस लेवल का अच्छा होने वाला है, जिस लेवल का यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, जिस लेवल का आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इसमें सनी देओल की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। आपने जो कर्म अभी तक किए हैं, कहीं ना कहीं सनी देओल उसका अब रिजल्ट कर देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च से जो सनी देओल हैं वो सिंह राशि में अस्त हो जाएंगे। ढैया चल रही है, उस थोड़े वक्त के लिए अस्त हो जाएंगे और ये अप्रैल तक रहेंगे। और इसमें बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बहुत चेंजमेंट आएगा, बहुत चेंजमेंट आएगा। और अगर आप लियो राशि है एंड धनु राशि है तो इनमें तो बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं सनी देओल के अस्त होने के बाद। लाइक लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म होगी। चलिए, हमारा फर्स्ट कार्ड ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि आपको भगवान ऐसी इतनी मनी, इतनी अबंडेंस, इतना मनी देने वाले हैं कि आप मतलब आपके सामने लोगों की कतार ही कतारें लगी रहेंगी लोगों को मांगने के लिए। लाइक यूनिवर्स आपको इतना इस लेवल की मैसिव सक्सेस दे रहा है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे सामने लाखों लोग बैठे होंगे, लाखों लोग बैठे होंगे और तुम्हें इस लायक बनाया जाएगा कि तुम लाखों लोगों का पेट भर सको, उनकी पढ़ाई का खर्चा ले सको, या जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी करवा सको। इस लायक बनाया जा रहा है आपको, ताकि तुम दे सको, ताकि तुम चीज़ों को बांट सको, ताकि तुम ज़रूरतमंदों की मतलब ज़रूरतमंदों की मदद कर सको। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें आगे चलकर बहुत से लोगों की मदद करनी है, आगे चलकर बहुत से लोगों का सहारा बनना है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको एंडलेस मनी दे रहा है, एंडलेस मनी दे रहे हैं, ताकि तुम जब एंडलेस मनी मिले तो उसे तुम जी खोल के लोगों की मदद करो, जी खोल के लोगों की मदद करो, उनकी हेल्प करो, चीज़ें उनके मतलब जैसा आपने सोचा था। बहुत से लोगों ने सोचा था कि मैं जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ये चैरिटी करूँगा, तो मैं ये करूँगा, गरीब लड़कियों के लिए कुछ करूँगा, या फिर स्पेशली लेडीज़ का दिख रहा है कि लेडीज़ कोई कोई लेडीज़ ने सोचा था कि मैं स्पेशली औरतों के लिए कुछ करूँगी जो घर से बाहर निकल के काम नहीं करती हैं या जिनके घर में अलाउ नहीं होता। लाइक इस टाइप का आपने कुछ सोचा था। तो वो सपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके देखे हैं और वो आपको अब वो ताकत दे रहा है कि तुम अब उन सपनों को जियो। बैलेंस आ रहा है लाइफ में, बैलेंस आ रहा है, इक्वलिटी आ रही है। और अब आप लेने वालों के लाइन में नहीं, आप देने वालों के लाइन में। यूनिवर्स ने आपको इस लायक बना दिया है कि अब आपको देने वालों के लाइन में गिना जाएगा। और कहीं ना कहीं बिलीव मी एंडलेस मनी आ रही है। इस मनी का कोई अंत नहीं अगर आपने इसका सदुपयोग किया। जो आपने यूनिवर्स से वादा किया था कि रुपए जब मेरे पास आएगा तब मैं ये करूँगा, या फिर इस मतलब इस इन लोगों की ऐसे मदद करूँगा, यहाँ पे इतना दान करूँगा, ये जो आपने बोला था,
ये जब सब आप करोगे तब आपके लाइफ में मनी का फ्लो दिन दुगना रात चौगुना होगा, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो आपके लिए एक और मैसेज है, अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है, जितना भी है, जितना भी है, 10 20 30 40, थोड़ा थोड़ा दान करना शुरू करो। भले ही किसी को समोसे दे दो, बिस्किट दे दो, कुरकुरा दे दो, कुछ भी दे दो, पर दान देना शुरू करो। और रुपए मत दो, खाने की चीज़ आप जो भी प्रोवाइड कर सकते हो वो दे दो। भले ही आप रोज़ 20 रुपए भी दे रहे हो, वो बहुत, 20 आपका 2 लाख बनकर लौटेगा। 20 रुपए आपका 2 लाख बनकर लौटेगा। यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि मैं हर वो चीज़ तुम्हें देना चाह रहा हूँ, हर वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। इस फुल मून के बाद बहुत बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलने वाली हैं। एंड सेकंड कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री, एक बहुत बड़ी सक्सेस और एक बहुत बड़ी जीत और सेलिब्रेशन को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक ऐसा मूवमेंट को इंजॉय करने वाले हो, एक ऐसा सेलिब्रेट करने वाले हो जिसका आप बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। कोई ऐसा सेलिब्रेशन, कोई ऐसी विश, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी पूरी हो जाएगी। आप अपने कलीग्स, अपने परिवार, फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले हो। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में एकदम बिल्कुल लाइफ आपकी टेंशन फ्री रहने वाली है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके लाइफ में एकदम पीस और शांति आ रही है, और बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत बहुत सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन ये आपका इमोशनली रूप से फुलफिल होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई एक ऐसी विश पूरी हो रही जो आपने बहुत लंबे वक्त से मांगी थी, आप बहुत लंबे वक्त से सोच रहे थे। आपकी मतलब वो विश आपके सोल में बसी थी, आपके आत्मा में बसी हुई थी कि यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अगर ये चीज़ मुझे मिलेगी, अगर ये सक्सेस मुझे मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मेरी आत्मा सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो वाली विश, उस विश का आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। एंड फाइनली जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ अभी तक गलत किया था, आपको धोखा दिया था, आपको चीटिंग, आपके साथ चीटिंग की थी, आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, आपने लोगों को हमेशा 100% दिया और आपको उसका 20% भी नहीं मिला। जिन जिन लोगों ने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया है, अब जस्टिस आ रहा है, अब कर्मा बैक हो रहा है, कर्मा हिट होगा। पहले ही बोला था, ये सनी देओल की ही इसमें ब्लेसिंग दिख रही है, सनी देओल की एनर्जी बहुत लिटरली दिख रही है। आपके लिए ये सनी देओल की ब्लेसिंग है। एंड जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो इन लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, न्याय होगा। जिन लोगों ने आपके साथ जैसा किया है, कहीं ना कहीं अब उन लोगों को उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। एंड जब सनी देओल देते हैं, जब देते हैं तो वो आपको इतना देते हैं, इतना देते हैं कि इंसान की उम्मीद से परे होता है। वो इंसान ने उतनी उम्मीद, उतनी आशा, इतनी इंसान, हम मतलब आदमियों की इतनी सोच ही नहीं है जितना भगवान आपको देने वाले हैं। आपने सोचा नहीं है, बिलीव मी, आपने नहीं सोचा कि आपको इतना मिलेगा। भले ही आपने बहुत बड़ा सोचा होगा, वो बड़ा भी बहुत छोटा है। वो आपने जो बड़ा सोचा वो भी बहुत छोटा है, इतना मिलने वाला है। एंड जस्टिस, कहीं ना कहीं सनी देओल अब आपकी लाइफ को इतना अच्छा बनाने वाले, इतना अच्छा बनाने वाले कि आपने खुद नहीं सोचा। एंड जस्टिस के बाद तुरंत जजमेंटर का कार्ड आया, जो भी सिचुएशन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी थी। क्योंकि आपने जब टफ टाइम, टफ पीरियड देखा, तो आपने आपने देखा कि हर चीज़ मेरे अपोजिट हो रही, हर चीज़ मेरे विपरीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप थक गए थे कि किन किन चीज़ों को मैं संभालूं, किन किन लोगों को मैं बताऊं, किन लोगों को मैं अपनी सच्चाई बताऊं, किन लोगों को अपने दुख दर्द बताऊं, और मतलब मैं करूं क्या। ऐसी सिचुएशन थी। तो आपने हर चीज़ को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया था कि मैं जानता हूँ मैं कैसा हूँ, मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ, और कोई क्या कह रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यूनिवर्स देखेगा, अब भगवान देखेगा, भगवान न्याय करेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी, और वो वक्त आ गया है कि अब भगवान खुद देखेगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा पूरा यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। पूरा यूनिवर्स अब आपको वो सब देने में तुला है जो आपको चाहिए था। आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपको सक्सेस, मैसिव लेवल की सक्सेस मिल रही है। एंड बहुत से लोगों के लिए इंटरनेशनल शिफ्ट होने का भी आ रहा है कि वो इंडिया से इंटरनेशनल कहीं बाहर शिफ्ट होंगे, इंडिया से बाहर शिफ्ट होंगे, क्योंकि सक्सेस बहुत बड़े लेवल की है।
बहुत बड़े लेवल की आ रही है। और कहीं ना कहीं आपने जो यूनिवर्स पे विश्वास किया था, भगवान पे विश्वास किया था, वो विश्वास आपके काम आ चुका है। ये बिलीव आपके काम आ चुका है। एंड चीज़ें अपने आप वर्क करेंगी फुल मून के बाद। एंड किंग नाइट ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि एक प्रपोजल आ रहा है। अभी तक ये प्रपोजल रुका हुआ था, पर अब ये पर्सन फाइनली न्यू मून के बाद आपको अपनी फीलिंग्स, अपने मन की बात बता ही देगा। ये आप देख रहे हो घोड़ा, ये रुका नहीं है, ये चल रहा है। मतलब ये पर्सन ने सोच लिया, इसने सोच लिया है कि अब ये आपको अपनी मन की फीलिंग बताएगा। और ये एक्शन फुल मून के बाद कभी भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है। एंड ये बहुत मैच्योर, बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है। एंड ये इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल है। और कहीं ना कहीं जब ये आपके लाइफ में आएगा तो आपके भी इमोशंस बैलेंस होंगे, जो भी चीज़ें स्टक थी वो फिर से सही होंगी। एंड कहीं ना कहीं आपने जो ये टफ पीरियड देखा था, आपने अपने जो खुद की ही बाउंड्रीज बना के रख ली थी, अब आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हो। और फाइनली फाइनली चीज़ें आपके लाइफ में बेटर हो रही हैं। फाइनली यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन कार्ड, वन बाय द स्टार। बिलीव मी, आप बहुत, कोई तो चमकने वाला, कोई बिल्कुल चमकने वाला है लाइफ में। ओके, ये पॉजिटिव कार्ड के बाद आप लोग का ये आपकी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर ये मिलेगा कब, कैसे मिला है ये आपको, क्योंकि इस सिचुएशन से आप निकले हो। तो ये भी आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर कैसे मिलेगा, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकले हो, इससे ओवरकम हुए हो। यूनिवर्स हर बार बता रहा है कि तुमने टफ टाइम देखा है, तुमने टफ पीरियड देखा है, तुम्हें वैल्यू है चीज़ों की, तुम्हें कदर है चीज़ों की। एंड हमारा ये कार्ड आया 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं आपके लाइफ में, बस उसे इग्नोर मत करना, अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत करना, अपनी ही मस्ती में मगन मत रहना। एंड कोई ना कोई ऑफ़र आपको आता हुआ दिख रहा है जो आपको एक बहुत द स्टार के एनर्जी, यानी नेम फेम बहुत तेज़ी से आ रहा है आपके लाइफ में। एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, उसे इग्नोर नहीं करना, उसे इग्नोर मत करना। मार्च के मंथ में कोई ना कोई आएगी और अपॉर्चुनिटी ये खुद चलकर आपके पास आएगी, आपको नहीं जाना, ये खुद चलकर आएगी। एंड इससे आपके लाइफ में नेम फेम सक्सेस, ग्रोथ एंड अबंडेंस, मन में फुलफिलमेंट, बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड क्लियरली आ रहा है कि नेम फेम सक्सेस का कार्ड बहुत आ रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करो। आई होप मेरे अधिकतर वीडियो में हमने बोला कि ग्रेटिट्यूड शो करो, भले ही आपके पास कुछ है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इतना तो होगा कि आप सुबह शाम का खाना खा सक रहे हो, अच्छे से सो सक रहे हो, पंखा में सो रहे हो, लाइट है आपके पास, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एक स्वस्थ शरीर है, एक स्वस्थ दिमाग है, दोनों हाथ पैर आँख नाक सब चीज़ सही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ग्रेटिट्यूड शो करो, आप ग्रेटिट्यूड शो करना मत बंद करो। जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतनी ही चीज़ें ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी, बिलीव मी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगी। एंड जो हमने बताया था सबसे बेस्ट है सुबह उठते ही 5 बार चीज़ों को बोलो जिसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है, और शाम को रात में सोने के पहले। बस ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ भी अच्छा लग रहा है, एंड आपको एग्जांपल भी दिया था, आपको अपने लाइफ में जो अच्छा लग रहा है वो भी बोलो। आपको अपने बाल भी सुंदर लग रहा है तो वो भी बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वाओ इतने सुंदर बाल देने के लिए, इतने हेल्दी बाल देने के लिए। क्योंकि आप देखोगे बहुत से लोगों के तो बहुत कम एज में ही बाल चले जाते हैं। तो हर चीज़ आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बहुत नॉर्मल है, तो सबके पास होती, तो ऐसा नहीं है। आपकी नॉर्मल चीज़ किसी के लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। जो आपके लिए आज नॉर्मल लग रहा है किसी के लिए बहुत स्पेशल होगा। अगर आपका एक अंगूठा नहीं है, आपको लग रहा है कि यार हाथ तो सबके ही होते, सबके नॉर्मल, अगर आपका एक अंगूठा, किसी इंसान का एक अंगूठा नहीं, तो उसका एक सपना रहता है कि काश मेरा भी हाथ पूरा होता। भले ही आपके लिए नॉर्मल है, भले ही आपको ये चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, हर एक चीज़। लिटरली जब बैठ के देखोगे तो यूनिवर्स ने आपको क्या क्या दिया है, आपकी आँख से आंसू निकलेगा कि सब तो दिया है, सब तो दिया है, फिर भी मुझे झिक झिक क्यों है, फिर भी मुझे वो चीज़ें क्यों चाहिए जो मेरे पास नहीं है।
क्योंकि आप एट द पॉइंट यही कर रहे हो, जो चीज़ नहीं है उसी पर दिमाग लगा के बैठे हो कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। और जो चीज़ है उस वो सोचो कि ये तो बहुत कम है, मुझे और चाहिए। तो जितना है उसमें सेटिस्फाई रहो। जब सेटिस्फाई होना शुरू कर दोगे तो यूनिवर्स देखेंगे कि ये इंसान तो जितना है उसमें खुश है, तो फिर वो और देंगे। और जब यूनिवर्स आपको दे रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना भी दिया है उन्होंने, आप फिर कहोगे नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप उनसे ब्लेसिंग मांग रहे हो वो सही है, पर इरिटेट कर रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं है, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। अगर आप ये कर रहे हो तो ये चीज़ें को बहुत दूर जा रही हैं आपसे, फिर बहुत दूर जा रही हैं। एंड कार्ड्स बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि बिलीव मी, किस शब्द किस तरीके से बोला जाए कि आप लोगों को विश्वास हो कि मार्च के महीने में आप एंडलेस मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस मैसिव मैसिव सक्सेस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक मनी का ऐसा सोर्स मिलेगा जो आपकी 7 पुश्तों तक चलने वाला है। और वो सोर्स का इनकम आपसे ही आएगा, वो सोर्स का इनकम आप ही बनोगे। ऐसा नहीं कि कोई और फैमिली मेम्बर, नहीं, जो ये वीडियो देख रहा है वो ही बनेगा। अब कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये यूनिवर्स जानता है, ये नहीं पता कैसे बनेगा। पर आपको मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाएंगी ये चीज़ें मिलना, और आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है बहुत स्ट्रांग होने वाली, बहुत स्ट्रांग होने वाली, क्योंकि बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक पुनर्जन्म हो रहा है, एक बिल्कुल एक नए नया जन्म हो रहा है, एक बिल्कुल नया जन्म हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है ये, बहुत बहुत लाइक इसे लिटरली क्लेम करो। ये ऐसा लग रहा है कि जितने भी आप अपने लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियाँ, इंजॉयमेंट जो भी करोगे, यूनिवर्स आपको सब इकट्ठा दे रहा है, बिल्कुल जैसे चीज़ें इकट्ठा आपसे ली गई होंगी। जब आप सोचो, ध्यान करो, जब आपकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई तो सारी चीज़ें इकट्ठा बेकार होंगी। रिलेशन बेकार हुआ होगा, करियर में कुछ बेकार हुआ होगा, मतलब सारी चीज़ें एकदम से सब बेकार हो गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक रात में सब बेकार हो गया, मतलब। और फिर वो चीज़ें बहुत कंटिन्यू रही, बहुत लंबे वक्त तक वही चीज़, वही साइकिल रिपीट होती रही। तो जिस तरीके से जो बुरा वक्त एकदम से आया था, तो उसी तरीके से ये जो अच्छा वक्त है अब वो उसी तरीके से आ रहा है, फुल वही एनर्जी से और बहुत पॉजिटिविटी के साथ। आपको फ्यूचर स्पाउस भी मिल रहा है, ये पर्सन भी मिल रहा है जो आपके लिए ही बना है, जो आपके लिए ही डेस्टाइन है, ये आपका सोल पर्सन है, ये भी मिल रहा है। सेलिब्रेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं एंडलेस मनी आ रही, नेम फेम सक्सेस आ रही है, जस्टिस आ रहा है। मतलब आप टोटली यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड हो, कोई अब आपका बाल बाका नहीं कर सकता। बिलीव मी, अगर कोई चाहे भी कि आपको नज़र लगा दी जाए या आपके काम बेकार कर दिए जाए तो वो नहीं लगा सकता, वो नहीं लगा सकता। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी बेकार हो जाती, मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या मनी के फ्लो में कहीं स्टक है, या रिलेशनशिप बेटर नहीं चल रहा है, तो आप हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हीलिंग सेशन में आपको विद इन 21 डेज़ में रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव दिखेंगे। बस उसमें आपकी भी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जो जो बताया जाए वो आपको करना पड़ेगा। आप हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स आप व्हाट्सअप में ले सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो हीलिंग सेशन है इससे आपको लगता होगा कि हो सकता है, पता नहीं असर करता भी है कि नहीं, पर ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से अलाइन होना शुरू हो जाते हो जब आप हीलिंग सेशन ज्वाइन करते हो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आप उस पाथ में चलना शुरू हो जाते हो जहाँ आपको चीज़ें मिलना बहुत आसान हो जाएंगी। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप में जानकारी कर सकते हैं। एंड यूनिवर्स, ओके ओके, सोलमेट फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो रही है, इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस बहुत स्पीड में आ रही, बहुत स्पीड में आ रही। और सेल्फ लव जो आपने अपने अंदर से पूरा मार दिया था, पूरा मार दिया था, एक रोबोट की जैसे जो चल रहे थे, जिए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बंद करना होगा। इंजॉय करो जो पसंद है, जो पसंद है, अब वो फिर से अपनी वही पहली वाली एनर्जी में आओ। क्या पसंद है आपको, गाना, डांस, जो पसंद है वो करो।
पेंटिंग, ड्राइंग, लाइक अपने सोल को अब हैप्पी करो। बहुत आपने लोगों को हैप्पी कर लिया, बहुत लोगों को खुश कर लिया, अब अपनी आत्मा को खुश करो, अब अपने मन को खुश करो। सेल्फ लव जगाओ। सेल्फ लव मतलब अपने ही आप से ऑब्सेस्ड रहो, अपने ही आप को मतलब सबसे सुंदर मानो, सबसे सुंदर मानो। अगर अगर आप लड़की हो तो कोई ना कोई ज्वेलरी पहनो, कुछ ना कुछ ऐसा करो। अपने अपने फेस में कुछ मतलब ट्रीटमेंट जैसे अगर ले सकते हो तो ट्रीटमेंट कोई लो। और अपने पैम्पर करने को बोले जा रहा है, अपना पैम्पर, क्योंकि जब ये इतना प्यारा टाइमिंग आने वाला है तो आप वही अपनी खड़ूस सी शक्ल लेके इसमें नहीं एंटर कर सकते हो ना। जब आपको बहुत प्यारे पीरियड में जाना, बहुत अच्छे टाइम पे यूनिवर्स जब बिल्कुल एक पुनर्जन्म दे रहा है तो आपको अपनी पर्सनालिटी भी एकदम पुनर्जन्म वाली लानी है। लाइक एक बहुत एक मतलब हंसता हुआ चेहरा, लाइक हंसता हुआ। टेंशन नहीं लेनी है अब चीज़ें, अब जब आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। किसी भी चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेनी है। एंड सेल्फ लव इंक्रीज़ करो, सेल्फ लव इंक्रीज़ करो। एंड नहाने नहाने के पानी में गुलाब जल डाल के नहाओ, गुलाब जल डाल के और थोड़ा सा कपूर डाल के नहाओ, तो इससे आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी है वो बहुत इन्हेंस होगी। अपने आप को सुंदर बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। कैसे बना सकते हो? अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कॉम्बिनेशन बना के, परफ्यूम का यूज़ करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़ा उठाया और पहन लिया। कपड़े में अगर सिकुड़न है, प्रेस करो, प्रेस करके कोचिंग वोचिंग कहीं भी जाते हो बिना प्रेस करे कपड़े मत पहनो। अपना अपने आप को थोड़ा अमीर बनना महसूस तो करो। ऐसा नहीं कि आप बाहर, ये भी मत करना कि बाहर बहुत अच्छे बन के जा रहे हो और घर में आप फटी मैक्सी पहन के घूम रहे हो, फटे कपड़े या आधा लोवर फटा वटा फटा नहीं पहनना, कुछ भी नहीं। चाहे वो आपका अंडरवियर हो, कुछ भी हो अंदर। बहुत से लोग सोचते हैं कि अंदर कुछ भी है, फटा वटा पहन लो, कौन देख रहा, बाहर से अच्छे पहने रहो। नहीं, ये नहीं करना है। फटे कपड़े नहीं पहनने हैं, उन्हें तुरंत हटाओ, रिजेक्ट करो या फिर उनको सिलो। अंदर कुछ भी फटा नहीं पहनना, ना बाहर पहनना। बहुत से लोग बाहर तो अच्छे पहने रहते हैं और अंदर से फटा पहने रहते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ये मत करना। आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स महादेव स्वयं दूर कर रहे हैं। एंड आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। बोल रहे हैं कि ये हमने पहले ही बोला था कि डिवाइन ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे प्रोटेक्ट किए हैं, इस तरीके से प्रोटेक्ट किए हैं कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर किसी ने कोशिश भी की, अगर किसी ने कोशिश भी की, बिलीव मी वो इंसान इतना बुरा कर्मा हिट करेगा उसको, इतना बुरा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब डिवाइन आपकी प्रोटेक्शन कर रही है तो कोई आपको अपने मार्ग से, कोई आपको अब अपने अच्छे टाइम पे जाने से रोक नहीं सकता। एंड आपके अंदर अब हीलिंग हो रही है। ये जब आप सेल्फ लव करोगे तो ये एक तरीके की हीलिंग होगी। और प्लीज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करो, ओम नाम की चैंटिंग शांत बैठ के थोड़ा सुनो, सुबह या सोने के पहले जब भी टाइम मिले प्लीज़ सुनो। इससे बहुत रिलीफ होगा, बहुत शांति मिलेगी और क्लियरिटी भी आएगी। आपके सपने और नंबर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं। आपको सपना सिंबल कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिख रहा होगा जो आपको बता रहा होगा कि चेंजमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ। अगर आपको निश्चित दिख रहा होगा कि ये चेंजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, मतलब और मिरर एंजल्स नंबर होते हैं ना, वो भी बहुत दिख रहे होंगे, जैसे 1221 इस टाइप के होते हैं, तो ये भी बहुत दिख रहे होंगे। ये क्लियरली साइन बता रहा है कि चीज़ें बहुत मैसिव लेवल में आने वाली। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ये फुल मून जाते जाते कुछ इतना बड़ा शिफ्ट दे के जाएगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ क्लियरिटी मिली होगी चीज़ों को लेकर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।